हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड ए पोएम चीवी। चीवी का मतलब क्या होता है? चीवी का मतलब होता है किसी को लगातार डांटना, और डांटना भी ऐसे कि जिससे उसे परेशान हो जाए। किसी से कहते रहना ये करो, ये ना करो, वो ना करो, उसे कहते हैं चीवी। माइकल एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जिसे कि उसकी माँ एडमिशन के लिए पास के स्कूल में लेके जाती है। टीचर बच्चे से पूछती है, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड? बच्चे, तुम्हें तुम्हारी माँ घर में क्या कह के बुलाती है? तो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, माइकल डोंट। उसकी मम्मी हमेशा उसे कहती रहती थी, माइकल डोंट स्टैंड हेयर, माइकल डोंट गो देयर, माइकल डोंट शाउट, माइकल डोंट पिक अप योर नोज। तो उसे लगा कि उसका नाम ना माइकल डोंट है। ये है ना फनी। ये इस चीज़ को बताने के लिए किया है कि कितनी बार पेरेंट्स, बड़े लोग किसी न किसी बात पे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, और ये पोएम इसी के आधार पे है। ग्रोन अप अक्सर कहते रहते हैं, स्पीक अप का मतलब अपने मन की बात बोलो, एक्सप्रेस योर सेल्फ। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, मुंह में खाना भर के मत बात करो। डोंट स्टेयर, घूर के मत देखो। डोंट पॉइंट, किसी की तरफ इशारा मत करो, पॉइंट संकेत मत दो। डोंट पिक योर नोज, अपने नाक को बार बार छुओ मत। सिट अप, सीधे बैठो। से प्लीज़, प्लीज़ बोलो। लेस नॉइज, काम शोर करो। शट द डोर बिहाइंड यू, पीछे दरवाज़ा बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर मत घसीटो। हैवंट यू गॉट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? हैंकी का मतलब हैंकरचीफ, रुमाल। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, पॉकेट में से अपने हाथ बाहर निकालो। पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, बीच में इंटरफेयर मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोच रहा कि तुम फनी हो। कभी कभी बच्चे ऐसी हरकत करते हैं कि सोचते हैं कि दूसरों को देख के हंसी आएगी, लेकिन बड़ों को हंसी नहीं आती, इरिटेट होते हैं। तो तब बड़े कहते हैं, मत सोचो कि तुम फनी हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल से अपनी कोहनियाँ हटाओ। अब अभी तक तो सब ये कह रहे हैं ये करो वो करो, लेकिन कभी कभी क्या सोचते हैं, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग? क्या तुम किसी चीज़ के बारे में अपनी खुद का दिमाग यूज नहीं कर सकते, अपना फैसला नहीं कर सकते कि क्या करना चाहिए? मतलब एक तरफ तो उसे कुछ करने नहीं दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन इतनी सारी दे रहे हैं, और फिर बाद में ये सोचते हैं कि वो अपने फ्यूचर के बारे में इंडिपेंडेंटली डिसाइड क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये पोएम एक जनरल पोएम है जो हर बच्चे पर अप्लाई होती है, और पेरेंट्स अपने बच्चों को चूँकि अच्छा बनाना चाहते हैं, उनमें हैबिट डालना चाहते हैं अच्छी, तो वो भी कहते ही रहते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। Why do the grown-ups tell the children not to talk with their mouth full? Grown-up लोग यानी कि एडल्ट्स बच्चों से क्यों कहते हैं कि वो मुंह में खाना भर के बातचीत ना करें? The grown-ups tell the children not to talk with their mouth full of food. ग्रोन अप बच्चों से खाना मुंह में भरकर बात ना करने के लिए इसीलिए कहते हैं, बिकॉज इट कैन चॉक द थ्रोट, इससे उनका गला चौक हो सकता है। सेकेंडली, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए बैड सोशल मैनर, और इसे बैड सोशल मैनर भी माना जाता है। वॉट ऑल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द एडल्ट्स रिगार्डिंग नॉइज़, शोर के बारे में एडल्ट्स के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं? द एडल्ट टेल द चिल्ड्रन नॉट टू मेक मच नॉइज़, एडल्ट बच्चों से कहते हैं कि ज़्यादा शोर ना करें। नीदर वाइल टॉकिंग, ना तो तब जब बात करें। नोर वाइल ईटिंग और वॉकिंग, ना खाते समय और ना चलते समय। वॉट इज द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एडल्ट्स टू मच इंटरफेरेंस, एडल्ट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने का, यानी कि बार बार हस्तक्षेप करने से या बार बार बच्चों को टोकने से क्या निगेटिव इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट होता है। व्हेन द एडल्ट्स गिव टू मैनी इंस्ट्रक्शंस टू देयर चिल्ड्रन, जब एडल्ट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं, दे किल देयर चिल्ड्रंस स्पॉन्टेनिटी, तो वो अपने बच्चे की स्पॉन्टेनिटी यानी कि खुद काम करने की क्षमता को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एंड विलिंगनेस टू यूज़ हिज और हर माइंड टू अंडरस्टैंड लाइफ, और ज़िंदगी को समझने के लिए जो अपना माइंड यूज़ करने की इच्छा चाहिए, रुचि चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, वो ख़त्म कर देते हैं।
फिर वो वही करते हैं जो उन्हें दूसरे कहते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस रोब अवे देयर इनोसेंस, इन इंस्ट्रक्शन से उनका भोला भालापन खत्म हो जाता है। मेकिंग देम डिपेंडेंट ऑन द एल्डर्स, और इससे वो अपने बड़ों पर ही निर्भर हो जाते हैं। वाई डू यू थिंक एडल्ट कीप ऑन इंस्ट्रक्टिंग ऑलवेज, आपके हिसाब से एडल्ट हमेशा बच्चों को क्यों इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं? द एडल्ट कीप ऑन इंस्ट्रक्टिंग ऑलवेज टू मेक देयर चिल्ड्रन वेल एक्वेंटेड विद सोशल मैनर्स, एडल्ट्स लोग अपने बच्चों को बार बार हमेशा इंस्ट्रक्शन इसलिए देते रहते हैं ताकि वो सोशल मैनर से परिचित हों, उनकी जानकारी उन्हें मिले। एक्वेंटेड का मतलब है फैमिलियर। हैबिट्स कैन ओनली कल्केटेड इन यंग एज, इनकलकेट का मतलब होता है आदत डालना, आदतें केवल यंग एज में ही डाली जा सकती हैं। दीज क्वेश्चंस इन ए स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम। When is a grown up likely to say this? Grown up ऐसा कब कहने की उनकी संभावना, कब कहेंगे? Don't talk with your mouth full, मुंह भर के बात मत करो। A grown up is likely to say so, कोई भी grown up ऐसा तब कहने की संभावना ज़्यादा है when the child is talking in the middle of a meal, जब बच्चा खाने के बीच में ही बातचीत कर रहा हो। When you are likely to be told this, likely का मतलब संभावना, और ये कहे जाने की संभावना कब है? Say thank you, thank you कहो। A child is likely to be told so, ऐसा बच्चे को तब कहे जाने की संभावना है when somebody has given him a gift, जब किसी ने उसे गिफ्ट दिया हो, और offered him something to eat, या खाने के लिए कुछ दिया हो। When do you think an adult would say this? आपके अनुसार एक एडल्ट ऐसा कब कहेंगे? नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचता कि तुम फनी हो। एन एडल्ट वुड से सो व्हेन द चाइल्ड हैज़ डन सम मिस्चीव, एडल्ट ऐसा तब कहेंगे जब बच्चा कुछ शैतानी कर रहा हो एंड इज़ फाइंडिंग इट फनी, और उसे फनी समझ रहा हो कि ये तो मौज मस्ती की चीज़ है। एंड हेंस एनॉइंग एवरीबडी एल्स, और वो ऐसा करके हर किसी को परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अनोय का मतलब इरिटेट करना। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। पोएम की लास्ट टू लाइनें ना तो कोई रुकावट है और ना ही कोई आदेश है। वॉट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, अब एडल्ट बच्चे से क्या करने के लिए कह रहे हैं? डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग, क्या आप सोचते हैं कि पोएट ये सजेस्ट कर रहा है दैट दिस इज अनरीजनेबल, कि ये बेतुकी बात है? वाई, ऐसा क्यों? द एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली। लास्ट के 2 लाइन्स में एडल्ट बच्चे से कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र होकर अपने आप सोचें। द पोइट फाइंड दिस एंटायरली अनरीजनेबल, पोइट को ये बात बिल्कुल बेतुकी लगती है, जिसमें कोई रीज़न नहीं है, तर्क नहीं है। बिकॉज द यंग चाइल्ड हैज़ नॉट बीन ट्रेन टू यूज़ हिज माइंड, क्योंकि उस छोटे बच्चे को अपना माइंड यूज़ करने की ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, उसे सिखाया ही नहीं गया है। ही हैज़ ओनली बीन ट्रेन टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एडल्ट्स, उसे बस बड़ों के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही सिखाया गया है। यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग मेंशन इन द पोएम, आपके अनुसार ग्रोन अप जो पोएम में बातें बताई गई हैं ऐसा वो क्यों कहते हैं? इज इट इम्पॉर्टेंट, क्या ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, कि वो बच्चों को गुड मैनर्स सिखाएं, एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, पब्लिक में कैसे बिहेव करेंगे, सब चीज़ें सिखाएं। द ग्रोन अप से सच काइंड ऑफ थिंग टू देयर चिल्ड्रन, ग्रोन अप अपने बच्चों को इस तरह की बातें कहते हैं इन ऑर्डर टू टीच देम गुड मैनर्स, उन्हें गुड मैनर्स सिखाने के लिए। दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बी ए रीजनेबल सिटीजन, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जिम्मेदार सिटीजन बने। एंड बिहेव गुड इन पब्लिक, और पब्लिक में अच्छे से बिहेव करें। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन ऑल दिस थिंग्स, हाँ बच्चों को ये सारी बातें सिखाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो दैट दे लर्न गुड मैनर्स, ताकि वो गुड मैनर्स सीखें। एंड हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी एट होम, और घर में सोसाइटी में कैसे बिहेव करें ये सीखें। एंड विद देयर एल्डर्स एंड यंगस्टर्स, और अपने से बड़ों से और छोटों से बिहेव कैसे करें ये भी सीखें। अवर एल्डर्स आर आवर टीचर्स, हमारे बड़े ही हमारे टीचर्स होते हैं।
एंड वी कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। उनके अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, अगर तुम्हें बड़ों के लिए कुछ ऐसे नियम बनाने पड़े कि जिन्हें वो फॉलो करें, वॉट वुड यू से, तो तुम क्या कहोगे? मेक एट लीस्ट 5 सच रूल्स, 5 रूल बनाइए। अरेंज द लाइन्स एज इन ए पोएम, और पोएम के रूप में उन्हें अरेंज करिए। आई वुड मेक रूल्स लाइक डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड यंगस्टर्स ऑल्सो, बड़ों का भी और छोटों का भी सम्मान करो। टाइम विल बी अलाउड फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए समय दिया जाएगा। कीप द नेबरहुड क्लीन, पड़ोस को साफ रखें। डोंट स्मोक और स्पिट, ना तो धूम्रपान करें, स्मोकिंग करें, और ना ही स्पिटिंग, थूकें। अलाउ टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, टीवी देखने के लिए टाइम अलाउ करें। नो फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट कुछ नहीं मिलेगा। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, ग्रोन अप इस तरह की बातें कहते हैं। स्पीक अप, जरा बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब माउथ फुल हो तो बातें मत करो। डोंट स्टेयर, घूर कर मत देखो। डोंट पॉइंट आउट मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक बार बार मत पकड़ो। ग्रोन अप्स आर ऑफन सीन एज इंस्ट्रक्टिंग और एडवाइजिंग, ग्रोन अप्स को देखा जाता है कि अक्सर वो या तो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं या सलाह देते रहते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग इशूड बाय द एडल्ट टू देयर यंग वंस, ये इंस्ट्रक्शंस एडल्ट्स के द्वारा अपने छोटे बच्चों को दी जाती हैं। स्पीक अप, डोंट टॉक वाइल योर माउथ इज फुल ऑफ फूड, बोलो मत, बातचीत मत करो जब फूड से तुम्हारा मुंह भरा हुआ हो। एंड सो ऑन आर जस्ट ए फ्यू एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वाई डू ग्रोन अप से स्पीक अप, बड़े ऐसा क्यों कहते हैं कि बोलो? ग्रोन अप्स वॉन्ट द चाइल्ड टू स्पीक अप टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ग्रोन अप चाहते हैं कि बच्चा अपने आप को व्यक्त करने के लिए बोले। वैन ए चाइल्ड इज स्टॉप टॉकिंग, और बच्चे को बात करने से कब रोकते हैं? अ चाइल्ड इज स्टॉप फ्रॉम टॉकिंग विद हिज माउथ फुल, बच्चे को बात करने से तब रोकते हैं जब उसका मुंह खाने से भरा हुआ होता है। वॉट अदर बैड हैबिट्स ऑफन इरिटेट एल्डर्स, कौन सी और दूसरी बैड हैबिट्स हैं जो बड़ों को इरिटेट करती हैं? एल्डर्स स्नब वैन वन इज स्टेयरिंग, एल्डर्स डांटते हैं जब कोई घूर के देख रहा होता है। पॉइंटिंग एट समबडी, और किसी की तरफ इशारा कर रहा होता है। और वाइल पिकिंग अप नोज, या नाक पिकअप कर रहा होता है। व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पज ऑफ एल्डर्स बीइंग बिहाइंड दिस स्कोल्डिंग, इस डांटने के पीछे एल्डर्स का क्या पर्पज है आपके अनुसार? द एल्डर्स वांट टू इनकलकेट गुड हैबिट्स इन द यंग जनरेशन, एल्डर्स यंग जनरेशन में नई अच्छी आदतों को डालना चाहते हैं। सिट अप, बैठो। से प्लीज़, प्लीज़ बोलो। लेस नॉइज, कम शोर करो। शट द डोर बिहाइंड यू, दरवाज़ा बंद करो अपने बाद। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर मत घसीटो। हैवंट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, पॉकेट से बाहर निकालो अपने हाथों को। इसका एक्सप्लेनेशन है द एल्डर्स एग्जिबिट डोमिनेंस बाय हिंटिंग इन एवरीथिंग, हर चीज़ में इशारा करके अपनी डोमिनेंस को दिखाना चाहते हैं कि अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द यंग चाइल्ड इज एडमिनिस्ट्र्ड, बच्चे की हर एक्टिविटी को देख रहे हैं। एंड पुट अंडर द सर्विलेंस ऑफ द ग्रोन अप, और बड़े लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। वाई डू द एडल्ट फाइंड ड्रैगिंग फीट एनोइंग, एडल्ट को पैर घसीटना परेशान करने वाला क्यों लगता है? ड्रैगिंग ऑफ फीट इज ए गेम फॉर ए चाइल्ड, बच्चे के लिए पैर घसीटना गेम हो सकता है। बट द क्लैटरिंग साउंड इरिटेट द एल्डर्स, लेकिन जो उसकी क्लैटरिंग साउंड होती है, मेटल टकराने की आवाज़ होती है, वो बड़ों के लिए इरिटेट करने वाली होती है। व्हाट डज सेइंग प्लीज़ अपील, सेइंग प्लीज़ कहने से क्या अपील होता है? दीज एट्रीब्यूट्स अपील फॉर इट्स ह्यूमिलिटी, इन गुणों से विनम्रता व्यक्त होती है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, पॉकेट से बाहर निकालो। कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट वाइल टॉकिंग इज कंसिडर्ड एज अनरूली, बात करते समय पॉकेट में हाथ रखना असभ्य माना जाता है। व्हाट इज़ ए हैंकी, हैंकी क्या होता है? हैंकी हैंकरचिफ की शॉर्ट फॉर्म होती है। पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स ऊपर खींचो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट,
बीच में डिस्टर्ब मत करो, इंटरफेयर मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोच रहा कि तुम फनी हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल से अपनी कोहनी हटाओ। कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम किसी चीज़ के बारे में अपना खुद का दिमाग नहीं यूज़ कर सकते? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? हाउएवर द एडल्ट्स अराउंड हिम कंटिन्यू टू रेप्रीमैंड हिम, रेप्रीमैंड का मतलब डांटना, स्कोल्ड। जो एडल्ट होते हैं वो यद्यपि हर समय डांटते ही रहते हैं। द चाइल्ड इज अनेबल टू डिसाइड एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, बच्चा अपने लिए कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता। इट इज़ क्वाइट आयरॉनिकल, ये बड़ी विडम्बना की बात है। एज द एंटायर चाइल्डहुड ऑफ दिस चाइल्ड वॉज स्पेंट ब्लाइंडली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इस बच्चे का पूरा बचपन बड़ों की इंस्ट्रक्शन को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए बीता था। व्हाट इज पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स अप का मतलब क्या है? इट इज़ ए प्रिपरेशन एंड गेटिंग रेडी फॉर फ्यूचर, इसका मतलब है तैयारी, यानी कि फ्यूचर के लिए तैयार होना। वाई स्टैंडिंग अप स्ट्रेट इम्पॉर्टेंट, सीधे खड़े होना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ टू स्टैंड इन प्रॉपर पोस्चर, इसका मतलब है सही पोस्चर में खड़े होना। रादर देन लीनिंग अगेंस्ट एनीथिंग, कि किसी चीज़ की तरफ झुककर ना खड़े होना। वॉट डज नो वन थिंग्स फनी मीन, नो वन, कोई इसको फनी नहीं समझ रहा है, इसका मतलब क्या है? द चाइल्ड माइट बी डूइंग समथिंग विच इज़ फनी फॉर हिम, हो सकता है बच्चा कुछ ऐसा कर रहा हो जो उसके लिए तो फनी हो, बट द एल्डर्स फील इट टू बी अ स्टूपिड बिहेवियर, लेकिन एल्डर्स उसे सोचते हैं कि ये मूर्खता है। एक्सप्लेन, मेक योर ओन माइंड, अपना खुद का दिमाग यूज़ करो, इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। द एल्डर्स इंसिस्ट द ग्रोइंग अप चाइल्ड टू टेक हिम फॉर्म डिसीजन एट लेटर स्टेज इन लाइफ, एल्डर्स चाहते हैं कि जो ग्रो करता हुआ बच्चा है वो अपने लाइफ में बाद में दृढ़ता से डिसीजन ले। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।